नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी इन हिंदी में। आज हम पैरामीशियम में होने वाले लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था पैरामीशियम में होने वाले अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में। आपने पढ़ा था कि पैरामीशियम में जो अलैंगिक जनन होता है वो अनुप्रस्थ द्विखंडन विधि द्वारा होता है, जिसमें एक पैरामीशियम से दो संतति पैरामीशिया का निर्माण होता है। और ये जो संतति पैरामीशिया बने थे वो अपने पैतृक जीव के जेनेटिकली आइडेंटिकल थे, यानी कि वे आनुवंशिक रूप से सिमिलर थे, समान थे। अब हम पढ़ते हैं पैरामीशियम में होने वाले लैंगिक जनन के विषय में। तो पैरामीशियम में जो लैंगिक जनन होता है वो संयुग्मन विधि द्वारा होता है, और इस विधि से बनने वाले जो संतति जीव होते हैं वो अपने पेरेंट्स या पैतृक जीव के जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते, यानी कि वे उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो अपने पैतृक जो जीव होते हैं उनके जेनेटिक मटेरियल से अलग अलग होता है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, दोनों जीव के ये दो जीव भाग लेते हैं लैंगिक जनन में, उन दोनों जीवों के जो आनुवंशिक पदार्थ है उनका मिश्रण इनकी जो संतति जीव होते हैं उनमें पाया जाता है। तो जो पैरामीशियम होता है वो संयुग्मन विधि से जनन करता है, और संयुग्मन विधि के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग है हमारी संयुग्मन या कॉन्जुगेशन। संयुग्मन या कॉन्जुगेशन। पैरामीशियम में जो लैंगिक जनन होता है वो संयुग्मन या कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है, और ये जो कॉन्जुगेशन के प्रोसेस होता है इसको हम पढ़ेंगे। तो संयुग्मन का मीनिंग या कॉन्जुगेशन का क्या मतलब होता है, जब समान जाति के दो जीव अपने लघु केंद्रकीय पदार्थों के आंशिक विनिमय के लिए अस्थायी रूप से परस्पर संलयन हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को संयुग्मन या कॉन्जुगेशन कहते हैं। अब संयुग्मन किन किन परिस्थिति में होता है। जो पैरामीशियम है वो लैंगिक जनन संयुग्मन जो है लैंगिक जनन या संयुग्मन द्वारा जो जनन करता है वो विपरीत परिस्थितियों में करता है। वातावरण की विपरीत परिस्थितियों में पैरामीशियम संयुग्मन द्वारा जनन करता है। अब ये विपरीत परिस्थिति कौन कौन सी होती है। विशेष तापमान, फूड या खाने की कमी, और विशेष जो रसायन की उपस्थिति, और इसी के साथ साथ खाने में विशेष
जीवाणु के कारण। यानी कि ये जो कंडीशन होती है, कोई विशेष तापमान होता है वो सुटेबल नहीं होता है पैरामीशियम के लिए, तो उस कंडीशन में, और खाने की कमी होती है उसके एनवायरनमेंट में, उस कंडीशन में, या उसके आसपास कोई विशेष रसायन मौजूद होता है, केमिकल मौजूद होता है, उसके कारण, या खाने में जो विशेष प्रकार के जो जीवाणु जिसको उन्होंने एंगल्फ कर लिया है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पैरामीशियम कॉन्जुगेशन के द्वारा लैंगिक जनन करता है। अब हम पैरामीशियम में होने वाले संयुग्मन की प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम का अध्ययन करते हैं। तो संयुग्मन प्रक्रिया में दो पैरामीशियम एक दूसरे से अधर सतह द्वारा मुख्य खांच से जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद हम इन पैरामीशियम को कॉन्जुगेंट्स या संयुग्मक कहते हैं, और जुड़ने से पहले हम इन्हें क्या कहते हैं, प्री कॉन्जुगेंट्स या पूर्व संयुग्मक बोलते हैं। तो जुड़ने के बाद ये जो है, इनके अधर सतह पर जो मुख्य खांच होती है वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है, और विलुप्त होने के बाद यहाँ पे ये जो कॉन्जुगेंट्स होते हैं, सबसे पहले ये अपना खाना बंद कर देते हैं, यानी कि दे स्टॉप फीडिंग। इस समय ये अपना खाना बंद कर देते हैं, और जो मुख्य खांच या ओरल ग्रू होती है वो यहाँ पे एब्सेंट हो जाती है या विलुप्त हो जाती है। तो विलुप्त होने के बाद यहाँ पे जो पेलिकल की लेयर होती है या कोसा द्रव्य झिल्ली होती है वो यहाँ से टूट जाती है, और टूटने के बाद यहाँ पे एक प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज या जीव द्रव्य सेतु बन जाता है, जिसके द्वारा ए कॉन्जुगेंट का जीव द्रव्य बी कॉन्जुगेंट्स में, और बी कॉन्जुगेंट्स का जीव द्रव्य ए कॉन्जुगेंट्स में ट्रांसफर हो जाता है, जिससे यहाँ पे जो है कोसा द्रव्य का मिक्सिंग हो जाती है। और कोसा द्रव्य की मिक्सिंग होने के बाद यहाँ पे जैसे आपको पता है कि दो प्रकार के केंद्रक होते हैं, एक गुरु केंद्रक होता है, एक लघु केंद्रक होता है। जो गुरु केंद्रक होता है वो जितनी भी वेजिटेटिव एक्टिविटी या जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो सब गुरु केंद्रक नियंत्रित करता है, और जो लघु केंद्रक होता है वो सिर्फ जनन क्रिया में ही भाग लेता है। इस प्रकार सबसे पहले जो गुरु केंद्रक होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और टूटने के बाद जो वो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज द्वारा या कोसा द्रव्य सेतु के द्वारा कुछ भाग, जैसे वो ए का है तो कुछ भाग ए का बी में चला जाता है, और बी का कुछ भाग ए में चला जाता है। इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, जो गुरु केंद्रक का रीअरेंजमेंट हो जाता है, यानी कि दोबारा से पुनर्निर्माण हो जाता है। अब जो लघु केंद्रक होता है वो अपना आकार सबसे पहले बढ़ाना शुरू कर देता है, और आकार बढ़ाने के बाद उसमें मियोसिस या हम कह सकते हैं अर्धसूत्री विभाजन होता है माइटोसिस द्वारा, यानी कि सूत्री विभाजन द्वारा जो बचा हुआ एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है वो दो असमान माइक्रोन्यूक्लियस में टूट जाता है। इनमें से एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। बड़े वाले को हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी गैमेटिक न्यूक्लियस बोलते हैं, और जो छोटे वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, माइग्रेटरी गैमेटिक न्यूक्लियाई बोलते हैं। माइग्रेटरी गैमेटिक न्यूक्लियाई होती है वो ए के स्टेशनरी गैमेटिक न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाती है। इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पे जाइगोट न्यूक्लियाई का निर्माण हो जाता है, और जाइगोट माइक्रोन्यूक्लियाई के बाद क्या है, ये 12 से 18 घंटे तक इसी अवस्था में रहते हैं, और इसी अवस्था 12 से 18 घंटे के बाद में ये अलग अलग हो जाते हैं। अब अलग अलग हो जाने के बाद अब हम इन्हें क्या कहते हैं, एक्स कॉन्जुगेंट्स कहते हैं। अब जो एक्स कॉन्जुगेंट्स का मतलब है ये संयुग्मन के पश्चात की अवस्था है, ये जब ये दोनों अलग अलग हो गए हैं। तो इसमें क्या होता है, जो प्रोसेस इस वाले एक्स कॉन्जुगेंट्स में होता है वही प्रोसेस इस वाले एक्स कॉन्जुगेंट्स में भी होगा। तो इसमें क्या होता है, जो जाइगोट न्यूक्लियस बना है यहाँ पे, जो जाइगोट न्यूक्लियस, ये जाइगोट न्यूक्लियस जो बनी है, अब इसका क्या होता है, 3 बार माइटोसिस या सूत्री विभाजन होता है, जिसमें 1 से 2 और 2 से 4, 4 से 8 डॉटर न्यूक्लियाई का निर्माण होता है। अब ये 8 डॉटर केंद्रिका में से क्या होता है, 3 डॉटर केंद्रिका ये विलुप्त हो जाती है, और बची ये जो 4 बड़ी युग्मक केंद्रिका और एक छोटी युग्मक केंद्रिका जो है बच जाती है। और इन 4 बड़ी युग्मक केंद्रिका में 2 ऊपर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देती है और 2 नीचे की तरफ।
और जो शेष बची एक छोटी युग्मक केंद्रिका होती है उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है या सूत्रीय विभाजन होता है और 1 से 2 में बट जाती है। एक ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है और एक नीचे की तरफ। इस प्रकार जब इन दोनों के बीच में जब प्रोटोप्लाज्मिक जो एक लेयर बन जाती है तो ये 2 भागों में बट जाते हैं और 2 भागों में बटने के बाद ये दो डॉटर परमीशिया या संतति परमीशिया का निर्माण करते हैं, जिनमें 2 बड़ी युग्मक केंद्रिका होती है और एक छोटी युग्मक केंद्रिका होती है। अब इसमें फिर दोबारा से क्या होता है, दोबारा से विभाजन होता है। इसी तरह से जो ये छोटी युग्मक केंद्रिका होती है उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, यानी कि उसमें सूत्रीय विभाजन होता है और 1 से 2 बन जाती है। एक ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है और एक नीचे की तरफ। और इसमें से जो बचा हुआ है एक जो बड़ा युग्मक केंद्रिका होते हैं वो भी ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है और एक नीचे की तरफ मूवमेंट करती है। इस प्रकार से यहाँ से 2 डॉटर परमीशिया से कितनी बन जाती है, 4 डॉटर परमीशिया का निर्माण होता है। यही सेम प्रोसेस जो है एक्स कॉन्जुगेंट बी में होता है और इनमें भी क्या है 4 डॉटर परमीशिया का निर्माण होता है। इस प्रकार कॉन्जुगेशन के पूरे प्रोसेस में 8 डॉटर परमीशिया का निर्माण होता है, जिसमें एक गुरु केंद्रक बन जाता है और एक लघु केंद्रक होता है। तो ये जो है पैरामीशियम में लैंगिक प्रजनन के विषय में आपने पढ़ा और अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे पैरामीशियम में होने वाले एम्फीमिक्सिस या संयुग्मन और ऑटोमिक्सिस या स्वयुग्मन, और साथ ही साथ जो है उसमें होने वाले एंसिस्टमेंट या पुट्टी भवन के विषय में भी आप पढ़ेंगे। धन्यवाद।